अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ब्लॉग भी हमारे गांव वाले घर का ही है और हमारी डेकोरेशन जो है अभी भी चल रही हैं। तो हमारे घर कुछ सामान आया था जिसकी अनबॉक्सिंग हो रही थी, तो मैं फटाफट से वीडियो बनाने लगी कि इसके भी थोड़े से क्लिप अपने ब्लॉग में डाल दूं। तो ये हमारा छत वाला फ़ैन जो है वो आया था अभी, और जो है अलजुबैर के अब्बू जो हैं इसको तैयार करने लगे हैं। तैयार करने के बाद में ये फिर लगाएंगे। और ये हमारी फोल्डिंग जो है ना, ये भी हमारी आज आई है। तो हम फोल्डिंग अनम और मैं इसको बिछाकर दिखाने लगी थी। तो ये वाली भी जो है हमारी अभी आई, और पुराने वाली फोल्डिंग की हमारी हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है। अच्छा, ये गल गई थी इसीलिए ये अभी इस बार ही टूटी है। पिछली बार ये थोड़ी बहुत 2-3 इसके जो है ना वो टूट गए थे, और अब जो है ना गल चुकी है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है। इसीलिए ये दूसरी वाली लाए हैं और इसको भी हम बुनेंगे इसी ब्लॉग में। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो में जो है लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि हमने जो पर्दे वगैरह लगाने हैं, पंखे वगैरह, जो भी पूरी डेकोरेशन होगी ना, हम फाइनली दिखाएंगे, प्रॉपर दिखाएंगे। हम इसको अपनी पूरी डेकोरेशन प्रॉपर दिखाएंगे। तो ये जो है ना हमारे फैन लग गया था छत पे, और जो है पर्दे भी हमारे लग रहे हैं। क्यों, ये पाइप वगैरह लेकर आए थे, तो ये पाइप लगा रहे हैं और इस पे हम अपने पर्दे लगा लेंगे। और छोटे मोटे काम जो है ना अलजुबैर के अब्बू घर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का जो है ना काम आता है पूरा। तो ये थोड़े छोटे मोटे काम घर पे कर लेती हैं अपने, और कोई बड़ा काम होता है तब हम किसी और को बुलाते हैं फिटिंग वगैरह का। अच्छा, तो हमारे जो पर्दे वगैरह हैं ना वो सब लग चुके हैं, और फाइनल लुक जो है हमारे घर की इस तरह से आ रही है। और वो शाम का टाइम था जब पर्दे वगैरह लेकर आए थे, फोल्डिंग वगैरह वो लगे थे हमारे। पंखा हमने जो लगाया था वो हमारा रात का टाइम था, और अब ये है अगले दिन सुबह। तो ये जो है हमारे पर्दे वगैरह लग चुके हैं, और मैं पूरा दिखाऊंगी। तो ये वाला एक पर्दा ये है, और हमारा जो विंडो पे लगा हुआ है वो हमने ये सिल के जो है लगाए हैं, और ये बने बनाए थे। ये वाले पर्दे जो हैं ये बने बनाए थे, फिर भी ये थोड़े लंबे थे तो नीचे से फोल्ड करने पड़े थोड़े से। और ये जो है हमने अपने पूरे लगाकर तैयार कर लिए, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना लग रहा था, बहुत अच्छा लुक आ रहा था। इससे पर्दों से जो है ना हमारी बहुत सारी शोभा बढ़ जाती बहुत हमारे घर की। और वीडियो में पता नहीं कैसी लग रही होगी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। और वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये है हमारी जो है ना बहुत सिल्की सिल्की से पर्दे, हमारे बहुत अच्छे लग रहे थे हम। और मैं अंदर का दिखाऊंगी। ये जो हमने कालीन बिछा रखी है थोड़ी सी अपने बरामदे में, ये भी मैं दिल्ली से ही लेकर आई थी। और ये हमने अपने दिल्ली हम बिछाते थे अपने कमरे में, लेकिन फिर उसके बाद में वहाँ जब हमने बेड वगैरह ले लिए तो ये रखी रहती थी, वहाँ कुछ काम की नहीं थी, इसलिए हमने सोचा अब इसको गांव ले चलते हैं। वहाँ इतनी जगह भी नहीं थी कि हम बेड बिछाने के बाद में इसको बिछा लें। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा घर है, तो हम यहाँ पर ले आए हैं। और जब हम आया करेंगे तो ये अपनी जो है पूरी तैयारी इस तरह से कर लेंगे। तो ये अच्छा लग रहा था। ये अंदर से जो है इसके जो पर्दे की लुक जो है अंदर से ये आ रही है इस तरह से। तो हमने जो है अपने पूरे घर की जो है ना अपनी साफ़ सफाई, हमारी सेटिंग जो है चल रही थी जब से हम आए हैं, और अब हमारी पूरी हो चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आराम से रहेंगे इसमें, पकाएंगे खाएंगे। ये इस वाले विंडो पे भी हमने जो है ना जो हम कपड़ा लेकर आए थे 7 मीटर का, वो उसमें से हमने काट के बनाए हैं। ये हम अंदर से भी दिखाएंगे इसको पर्दे। अच्छा, ये जो है ना ये पुराने पर्दे अभी लगे हुए हैं मचान पे, जो है हमारे गांव में इसको मचान बोलते हैं। तो हम इसमें मचान के पर्दे हमारे नहीं हुए थे। ये वाला कपड़ा हम लाए तो थे इसके लिए ही, टांड के लिए जो होता है उसके लिए लाए थे, लेकिन उस पे नहीं हो पाया था क्योंकि ये हमारे बाहर सारा कपड़ा यूज हो गया, तो इसके लिए हम दोबारा और मंगाएंगे। ये वाले पर्दे हमारे पुराने ही लगे हैं मचान वाले। तो ये खिड़की वाला पर्दा हो गया था, ये जो हम 7 मीटर लाए थे इसमें एक ये इस विंडो का हो गया था, एक बाहर वाली विंडो का हो गया था, और एक गेट पे हो गया था। और ये वाले पर्दे जो हम 4 लाए थे ये हमारे पूरे लग गए हैं इसमें।
और ये हमारा फ़ैन भी लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे वाइट वाइट हमारे घर के दीवारों के साथ जो है ना अच्छे से मैच हो रहा था, तो ये वाला अच्छा लग रहा था। इसीलिए अलजुबैर के अब्बू ने यहाँ से निकाल के वो वाला फ़ैन जो था ना वो ख़राब हो चुका था, अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उसे दुकान पे बनने के लिए डाल दिया, तो वो दूसरी जगह लग जाएगा कहीं। और यहाँ पे जो है ना ये वाला अच्छा लग रहा था। और हमारी फोल्डिंग जो है ना अब हम उसे भी बुनने लगे हैं। अच्छा, बुनाई के लिए जो हमने फोल्डिंग वाले से बात की थी ना, तो वो 300 रुपये मांग रहे थे बुनाई के। तो हमने सोचा चलो हम खुद कोशिश करके देखते हैं इसको। तो इनकी जो है ना लंबाई में और चौड़ाई में जो होती है इसकी, वो तो हम वो काट के रख रहे हैं। इसके गिन लिए थे, उसमें से कितने नट बोल्ट निकले हैं उसी हिसाब से हमने ये काट लिए थे। उसी में से एक वो प्लास्टिक ले ली थी, वो वाली जो हमारी पुरानी बुनी हुई थी, उसी के नाप से हमने 2 काट लिए थे। काटने के बाद में जो है ना हम दोनों इसको बनाने लगे, क्योंकि शुरू में जब हम बना रहे थे तो ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पा रहा था। और उसके बाद में जब धीरे धीरे हमारा जब हाथ सेट हुआ है ना, तो फिर हमने ये फटाफट से बुन लिया था। हमने सोचा चलो ये काम भी हमने घर पे ही कर लिया तो बहुत अच्छा रहा। और नट बोल्ट लगाने में तो फिर अलजुबैर के अब्बू जो है ना वो माहिर हैं, इसीलिए वो लगा रहे थे और मैं बता रही थी उन्हें कि किस तरह से बुनी जाती, क्योंकि चारपाइयाँ जो है ना मैं बुन लेती हूँ थोड़ी बहुत, तो फिर मैं बताती जा रही थी किस तरह बुनी जाएगी। और नट बोल्ट लगाने में तो वे फिर एक्सपर्ट हैं ही, फिर वो लगा रहे थे, मुझसे ये नहीं लगते जल्दी से। और ये बुनाई भी जो है हमारी हो चुकी है, लगभग हो चुकी है। बहुत 1-2 घंटे में जो है ना 2 घंटे 2.5 घंटे में ये हमारी चारपाई जो है ना बुनकर तैयार हो गई थी। फोल्डिंग हमारी, थोड़े से नट बोल्ट मैंने लगाए लेकिन मुझसे इतने अच्छे से नहीं लग रहे थे, वो बहुत अच्छे से लगा देते टाइट करके। तो ये भी हमारी, और ये दोपहर में जो है ना हमारे हम बना रहे हैं, फिर सुबह से ही हमने स्टार्ट कर दिए थे। हमने कहा फटाफट से पहले ये चारपाई का काम ख़त्म किया जाए। तो अब हम दोपहर के लिए ना कुछ खाना भी बनाने लगे थे। अलजुबैर के अब्बू जो है ना चारपाई को कस रहे हैं, नट बोल्ट लगा रहे हैं, तो फिर मैंने क्या चलो फटाफट से खाना बना लूँ। तो जो है ना हम कीमा बनाने लगे हैं, और ये जल्दी से बन जाता है कुकर में, तो ये मैं बनाने लगी थी। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज को भून लिया था मैंने थोड़े खड़े गरम मसाले डाल के। अब हम इसमें डाल के जो है कीमा थोड़ी देर भूनेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, और जो गरम मसाला ये साबुत रखा हुआ है इसे हम पीस के बाद में डालेंगे। धनिया और गरम मसाला जो है हम लास्ट में डालेंगे, और बाकी वही प्रॉपर मसाले हैं जो हम अपने घर में बेसिक मसाले हैं जो हमारे जो यूज होते हैं खाने में। तो ये हमने बहुत जल्दी से अपना जो है ना खाना भी तैयार किया था, और उधर हमारा जो है ना फोल्डिंग भी तैयार हो गया था। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा था इसे बुनने के बाद में, क्योंकि हमने इतनी हिम्मत की। जब शुरुआत करते हैं ना तो फिर अपना काम जो है हो ही जाता है। अच्छा, ये 2 पेंच जो है ना बाद में लगेंगे, इसमें ऊपर से लगाने पड़ते हैं ये वाले। और जो फोल्डिंग को हम जो है ना नई वाली आई थी उसे देख देख के फिर ये बनाने लगे थे। वैसे भी मुझे पहले आती थी बहुत सारी, मैंने चारपाई वगैरह हम जो है ना घर में ही बुन लेते थे, तो मुझे तो आती थी। इन्हें कुछ नहीं आता था कि किधर को इसे घुमाना है। फिर ये मैं बताती रही, बहुत आसान है ये तो। एक जो है ना दबाना होता है, एक उठाना होता है, और इसको दबाने फिर इसे नट बोल्ट लगाना आ जाए फिर बहुत अच्छे से बन जाता है। अच्छा, अलजुबैर खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे गांव में आने के बाद में, अपने दोस्तों के साथ में खूब फुटबॉल वगैरह सब। और हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी तैयार हो चुका था। बच्चे अब खाना खाने लगेंगे, मैं थोड़ा बना के देती रहूँगी और वो खाते रहेंगे। तो ये जो है ना खिचड़ी है दाल की, और हम सब लोग ना खाना इकट्ठे एक साथ ही बैठ के खाते हैं। तो ये मेरी जेठानी ने बनाई है खिचड़ी दाल की, और ये भी सब, और अल्फैज जो है ना बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं सब लोग। और मैं भी जो है ना बोल रही थी कि अपने सूट का कपड़ा मंगा दें तो मैं कढ़ाई करके दूंगी। तो फिर वो हमने जो है ना ये कपड़ा मंगा लिया था जॉर्जेट का, तो इसे ना मैं भी लगाने लगी हैं अपने अड्डे पे, और फिर इसकी कढ़ाई होगी।
अच्छा, मैं तरबूज काट कर देने लगी थी खाना खाने के बाद में सबको, और मैं भी जो है ना हमारा सूट रेडी कर रही हैं, उस पर अड्डे पे लगा रही हैं। उसके बाद में जो है ना इसकी छपाई वगैरह छपाई होने लगी है इसकी, और इसे सूट से ये नाप रही थी मेरे कि कितनी इसकी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। उसके बाद में इसकी छपाई होने के बाद में जो है ना कढ़ाई होगी, और इसकी कढ़ाई जो है ना मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा रेडी हुआ था सूट। तो ये उससे भी अगले दिन की वीडियो है। और सुबह सुबह जो है ना मेरे भतीजे का फ़ोन आ गया था, और वो बोलने लगा था कि 2-3 दिन जो है हमारे घर पर रहे आके। तो हम सुबह में 10 साढ़े 10 के टाइम हम जो है ना उनके घर पहुंच गए थे, और दोपहर में जो है हमने लंच भी उनके यहाँ किया था, और अब ये हम डिनर जो है ना उनके यहाँ कर रहे हैं भाभी के घर पे। तो ये जो है ना वसीम कह रहा था कि मेरी वीडियो मत बनाओ, ना मेरी वीडियो मत बनाओ, अगर मुझे पता होता तुम मेरी वीडियो बनाओगी तो मैं कुछ मेकअप शेकअप करके तैयार होके बैठता। वो मेरी बस ऐसी मजाक बना रहा था। तो ये सब लोग जो है ना खाना खा रहे हैं, और जो है अलकैफ है, सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और भाभी ने सारा खाना बनाया था, मैंने कुछ नहीं किया था। भाभी बोल भी रही थी कि अपनी रेसिपी से कुछ जो है ना हमें खाना बना के खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना काफ़ी अच्छा बनाया था भाभी ने, काफ़ी टेस्ट था, बहुत अच्छा लग रहा था खाना। और छोटी वाली जो है ना मच्छी भी बनाई थी भाभी ने। हाँ, तो मैंने सोचा चलो यहाँ का भी थोड़े सा विजिट करा देती हूँ, इस घर का भी। यहाँ भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। भाभी जो है खाना निकाल के दे रही है। तो खाने में जो है ना चिकन पुलाव बना है, और चिकन का सालन बनाया था भाभी ने। और भाभी बोल रही थी कि अपनी रेसिपी से जो है ना हमारा खाना बनाया। तो मैंने उन्हें बोलने लगी मैं अपनी रेसिपी का तो हर समय खाती रहती हूँ, आज मैं आपके हाथ का खाऊंगी, तो इसीलिए मैंने भाभी नहीं बनाए पूरा खाना। अच्छा, भाभी ऊपर जा रही थी खाना लेकर, क्योंकि ऊपर भी बच्चे बैठे थे छत पे। नीचे बहुत गर्मी हो रही थी, पंखे चल रहे हैं लेकिन फिर भी इतनी घुटन उबस होती है। तो वो छत पे बैठे थे कुछ बच्चे, तो उन्हें खाना लेके गई थी। और ये मैं अपनी भाभी का जो है ना घर दिखाने लगी हूँ यहाँ पे। अब बच्चे बैठे हैं अल्जबर को घेर के, अल्जबर मोबाइल के लेकर बैठ जाते हैं। तो ये सब वो अल्जबर के दोस्त जो है ना सब उसके पास ही बैठे रहते हैं, वैसे भी खुश होते हैं अल्जबर जब आ जाता है तो बहुत सब दोस्त मिल जाते हैं। अल्जबर को भी अच्छा लगता है, अल्जबर दोस्तों को भी अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जाने लगी थी अब भाभी के ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ये ऊपर का जो है ना मैंने सोचा यहाँ का भी थोड़ा सा दिखा दूँ। भाभी जो आई थी ना वो और ऊपर छत पे गई हैं वो खाना लेके। तो ये जो है ना ऊपर का किचन है भाभी का, बिल्कुल सुनसान। यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ऊपर वाले फ्लोर पे, नीचे इससे थोड़ी ठंडक रहती है, तो नीचे रहते हैं सब लोग ज़्यादा, ऊपर बहुत कम बैठते हैं। तो हम अंदर रूम का भी दिखाने लगी थी मैं तो, और रूम में बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि लाइटें बंद थी। तो मैंने चलो थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बना रही हूँ लाइट वाइट जला के। तो मैंने लाइटें जला दी हैं, ये है। और 9 बज रहे हैं ये रात के, हम लोग खाना खा रहे थे ना डिनर में। तो ये लाइटें ना अलग अलग स्विच से जो है ना अलग अलग कलर की जलती हैं लाइटें। मैंने सारी लाइटें जलाकर और मैं उनकी जो है ना थोड़ी सी वीडियो वहाँ की बनाने लगी थी। तो ये है हमारा मायका ससुराल, तो हम दिखाते ही रहते हैं। आज हम मायके में आए तो हमने वहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। तो वीडियो जो है ना पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो ये है हमारा घर था कभी, अभी हमारा घर जो है हमारी ससुराल है। तो ये जो है ना वो दल्लान है सामने को, और ये ऊपर को जा रही हैं सीढ़ियाँ, मैं ऊपर नहीं गई थी। फिर अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। तो हम नीचे जाते जाते ये जो है ना एंड कर देते हैं, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आ गए थे तो हमें फिर वहाँ जाकर उन्हें देखना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।